हेलो दोस्तों, मैं स्टॉक मार्केट में नया हूँ। 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, लेकिन मुझे स्टॉक मार्केट का ABC भी नहीं पता है। तो ऐसे कौन से क्वालिटी के स्टॉक में सिलेक्ट कर सकता हूँ और किस में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। उसके साथ ही जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लेके बहुत सीरियस है, उनके लिए मैं 1 लाख का 2 पोर्टफोलियो, 2 लाख का 1 पोर्टफोलियो थ्योरेटिकली नहीं, हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। उसमें हम स्टॉक सिलेक्ट करेंगे और वो भी डिस्कस करेंगे कि स्टॉक कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर कंसिडर करना ज़रूरी है। 1-2 लाख का पोर्टफोलियो बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन कर सकता है? तो स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट का थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप क्वालिटी स्टॉक फाइंड आउट कर पाओगे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कब कर सकते हैं? तो उसमें भी 2 टाइप है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि ट्रेडर लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं। मल्टीपल फैक्टर उनको कंसिडर करने पड़ते हैं कि चार्ट, न्यूज़, चार्ट में भी कंसिडर करें तो RSI, MACD, क्रॉसओवर, बॉलिंजर बैंड, बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कि RSI जब भी 30 के नीचे जाता है तो मोस्टली वो बाय करते हैं और 70 के अबव है तो सेल करते हैं। लेकिन हम बात करने वाले यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कभी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा फिक्स डेट नहीं अभी इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन जो बात मैंने पहले भी कही है कि जब भी मार्केट हाई हो या टॉप पे हो, उस टाइम पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाओ, अपनी इन्वेस्टमेंट कम कर दो। और जब मार्केट लो मोड में हो या अपने हाई से बहुत नीचे हो, तब आप अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हो। क्वालिटी स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वालिटी स्टॉक फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका क्या है? तो हम इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम बेसिक चीज़ें तो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या रहता है। फर्स्ट पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो दोस्तों, कभी भी शेयर आप बाय करोगे तो ज़रूर याद रखना कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सही होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंपनी का ROC मोर देन 20 है तो मानते हैं वो कंपनी बेटर परफॉर्मर है। कोई भी अगर क्वालिटी कंपनी को आपको फाइंड आउट करना है तो ROC पैरामीटर चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ROC क्या होता है, तो सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्या है ROC। मान लो मेरी एक कंपनी है, उसमें मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, मतलब 100 रुपीज़ के मैंने शेयर बाय किए हैं और 100 रुपीज़ मैंने अपने दोस्त से ब्याज पे लिए। टोटल मेरे पास कैपिटल कितना हुआ? 200 रुपीज़ मेरे पास कैपिटल हुआ। 100 रुपये जो मैंने लगाए थे और 100 रुपये मैंने मेरे दोस्त से ब्याज पे लिए थे। तो जो 200 रुपीज़ हुए वो क्या हुआ? कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो 200 रुपये से मैंने 200 का प्रॉफिट कमाया। मतलब 100 रुपये जो मैंने लगाए थे, 100 रुपये मेरे दोस्त से लिए थे और वो 200 रुपये से मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया। मतलब कितना प्रॉफिट कमाया? 100%। 200 पे 200 का, तो 100% क्या हुआ अपने केस में? ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड ROE क्या रहता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। तो जो मैंने इक्विटी में 100 रुपीज़ लगाए थे, उस 100 में कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, वो है ROE। अगर नेस्ले की बात करें तो ROC है 138%, मतलब वो अपने 100 रुपीज़ पे 138 रुपीज़ कमा रही है। एंड ROE है 108%, दैट मीन्स 100 रुपीज़ पे 108 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी कंफ्यूजन हुआ होगा कि ROE कब चेक करें, ROC कब चेक करें, तो हम डिटेल में नहीं जाते क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आपका अगर चाहिए तो हम सेपरेट वीडियो इस पर बनाएंगे। तो सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि जब कंपनी कोई भी डेब्ट फ्री है, डेब्ट ज़ीरो है, तब आप ROE चेक करो, नहीं तो 90% केसेस आपको ROC ही चेक करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया ROE। फोर्थ पॉइंट चेक करते हैं कि और कौन सा पैरामीटर हमको कंसिडर करने की ज़रूरत है ताकि हम क्वालिटी स्टॉक फाइंड आउट कर सके। तो फोर्थ पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी रेशो। अभी वही एग्जाम्पल के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं तो आसानी हो जाएगी समझने के लिए। जैसे मैं मान लो कि मैंने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, तो मेरी इक्विटी क्या हुई? 100। मैंने 100 रुपये का लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लिया और 50 रुपीज़ का एडिशनल मैंने शॉर्ट टर्म के लिए कर्जा लिया। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या रहता है कि 100 करोड़ का लॉन्ग टर्म कर्जा प्लस 50 करोड़ का शॉर्ट टर्म कर्जा डिवाइड बाय इक्विटी, तो 150/100। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या हुआ? 1.5। तो कोई भी कंपनी अपने को सिलेक्ट करनी है तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो
हमेशा कंसिडर करना कि बिलो 1 हो। बिलो 1 क्यों कंसिडर करना चाहिए? यानी कि अगर कंपनी के पास जितनी भी एसेट है, इक्विटी है, उससे वो कर्जा पे कर सकती है, तो अपने को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो कंपनी का एक्चुअली एक पैरामीटर है कंसीडर करने का। और कौन कौन से पैरामीटर कंसीडर करने चाहिए? डिविडेंड यील्ड, अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए है तो इतना ये पैरामीटर मैटर नहीं करता। उसके बाद में हमको बैलेंस शीट चेक करनी चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना चाहिए। एक पॉइंट है कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा चेक करना, इट शुड बी अबव 50, क्योंकि उससे पता चलता है कि प्रमोटर को अपने कंपनी के ऊपर कितना ट्रस्ट है, कितना भरोसा है। ये सब पैरामीटर कंसीडर करने के बाद मैंने एक लिस्ट ऑफ शेयर बनाई है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इसमें ये पैरामीटर फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर को एप्लीकेबल नहीं रहते, क्योंकि वो लोन इस चीज़ों में ही काम करती है। तो वो भी कंपनियां मैंने ऐड की है। तो मैंने ये फॉर्मूला कंसिडर करके 90% कंपनी ऐड किया और 10% बाकी के कैलकुलेशन के हिसाब से ऐड किए। तो ये है लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज। अभी इस कंपनियों में से हम 1 लाख के 2 और 2 लाख का एक पोर्टफोलियो बना के देखेंगे। जो लोग मार्केट में नए हैं, कभी भी अपना पूरा अमाउंट स्टॉक मार्केट में मत लगाओ। जो भी सर्च प्लस अमाउंट है उतना ही लगाओ, और लोन लेके स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। मैंने अच्छे लोगों को डूबते हुए देखा है। इस चैनल पे मैं सिर्फ क्वालिटी स्टॉक डिस्कस करता हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको क्वालिटी स्टॉक मिलते रहे। 1 लाख का फर्स्ट पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंपनी है TCS या इन्फोसिस। दोनों में से एक कंपनी आप ऐड कर सकते हो। ये IT सेक्टर के लीडर्स है। TCS की बात करें तो TCS अपनी हाई से 10% डाउन है और इन्फोसिस 20 to 25% डाउन है। इन दोनों में से एक कंपनी में आपको 20K लगाना है। नेक्स्ट कंपनी है पीडीलाइट। मोर देन 70% मार्केट एडेसिव से इन्होंने एक्वायर किया है। जैसे कि हम जानते हैं कि फेविकॉल, इनके ब्रांड है फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट। तो ये कंपनी भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगती है। इसमें भी आपको 20K इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट कंपनी है HDFC लाइफ। ये लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है। अपने हाई से 50 to 20% डाउन है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में इस सेक्टर की बहुत ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि हमने कोरोना काल में देखा कि लोग अभी इंश्योरेंस लेना प्रेफर कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि इस कंपनी की भी ग्रोथ उस हिसाब से होगी। नेक्स्ट कंपनी है दीपक नाइट्रेट। ये भी अपने हाई से 20% लो पे चल रही है। ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। अगर लास्ट 5 इयर्स के रिटर्न देखें तो इसने 600% रिटर्न कमा के दिए। तो इस कंपनी में भी आपको 20K इन्वेस्ट करके चलना है। नेक्स्ट कंपनी है प्रिंस पाइप। ये स्मॉल कैप कंपनी है। अपने हाई से 50% डाउन है और लास्ट 5 इयर्स का चार्ट देखोगे तो इसने 300% रिटर्न बना के दिए। 1 लाख का सेकंड पोर्टफोलियो देखते हैं। फर्स्ट कंपनी है HDFC बैंक, अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। नेक्स्ट कंपनी है एशियन पेंट। अपने हाई से 20% डाउन है। ये भी एक मोनोपोली कंपनी है। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो इनका 60% डेकोरेटिव पेंट में है और 20% ऑटोमोटिव में है। तो इसमें भी आपको 20K इन्वेस्ट करके चलना है। नेक्स्ट है IRCTC और एस्ट्रल। ये दोनों में से आप एक कंपनी को जगह दे सकते हो। IRCTC की बात करें तो अपने हाई से 50 to 20% डाउन है। लास्ट 5 ईयर्स में इसने 300% रिटर्न बना के दी है। ये मोस्टली टिकटिंग और कैटरिंग बिजनेस में काम करती है। और एस्ट्रल पाइप सेगमेंट में काम करती है। अपने हाई से 25% डाउन है। इसने भी लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 250% रिटर्न बना के दिए है। तो इन दोनों में से एक कंपनी में आपको 20K इन्वेस्ट करके चलना है। नेक्स्ट है SRF और फाइन ऑर्गेनिक। इन दोनों में से आप कोई भी कंपनी में 20K इन्वेस्ट करके चल सकते हो। ये दोनों कंपनियां स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है। फाइन ऑर्गेनिक की बात करें तो ये अपने लो पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये कंपनी एडेसिव फॉर फूड, टेक्सटाइल, रबर, कॉस्मेटिक में काम करती है। नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। ये अपने हाई से 30% डाउन है। ये कंपनी IoT, क्लाउड, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी में काम करती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड एक बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है और अपने हाई से 30% डाउन है। तो अभी सही टाइम है कि इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो इसमें भी 20K इन्वेस्ट करना है। अभी जो मैंने 1 लाख के 2 पोर्टफोलियो बताए उसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म इन द सेंस 5 साल, 10 साल, 15 साल। क्योंकि शेयर मार्केट में जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बात कहना चाहूँगा
कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास अभी 20-30,000 भी है और अभी आप ऐसे ही मार्केट में लगा के छोड़ देते हो, 20 साल और 25 साल के बाद आपका पैसा कई गुना बन जाएगा, आप बिलीव भी नहीं करोगे। तो वही बेनिफिट रहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। नेक्स्ट 2 लाख का पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। इन सभी कंपनियों में आपको 25 के इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट कंपनी है HDFC बैंक। अगर इस कंपनी की बात करें तो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर का ये बैकबोन है। नेक्स्ट है एशियन पेंट, ये अपने हाई से 20% डाउन है। नेक्स्ट है डीमार्ट, अपने हाई से 20% डाउन है। इसका बिजनेस मॉडल मुझे काफ़ी पसंद है और मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ करेगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं डीमार्ट के बाहर कितनी भीड़ लगी रहती है और अभी ये एक्सपांशन में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपांड होगी उनके ग्रोथ बढ़ेंगे और शेयर प्राइस में ऑटोमेटिक इंपैक्ट करेगा। नेक्स्ट है रिलैक्सो, अपने हाई से 25-30% डाउन है। इस वैल्यूएशन पे मुझे ये बहुत अट्रैक्टिव नजर आती है। नेक्स्ट है HDFC लाइफ और SBI लाइफ। इन दोनों में से आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हो, ये लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हैं जैसे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट कंपनी है एफएल इंडिया और रूट मोबाइल। इन दोनों में से आप एक सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही स्टॉक फ्यूचरिस्टिक है। हम सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर डिजिटल होने वाला है। ये दोनों कंपनी अपने हाई से 20% डाउन है। अगर लास्ट 5 इयर्स का ग्राफ देखोगे तो इन्होंने मोर देन 400% रिटर्न बना के दिए। एफएल इंडिया की बात करें तो एडवर्टाइजिंग में काम करते हैं, डिजिटल एडवर्टाइजिंग। और रूट मोबाइल की बात करें तो कम्युनिकेशन में काम करते हैं, सिक्योरिटी एंड अदर पैरामीटर्स। नेक्स्ट कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। मैंने इस पोर्टफोलियो में भी इसको जगह दी है क्योंकि फ्यूचरिस्टिक स्टॉक मुझे लगता है ये जिस टेक्नोलॉजी में काम करती है, जैसे कि IoT, क्लाउड, बिग डेटा, मोबिलिटी एंड सिक्योरिटी, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी ग्रो कर सकती है। नेक्स्ट है दीपक नाइट्रेट। ये भी अपने हाई से 20% डाउन है और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि ये स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है और लास्ट 5 इयर्स का रिकॉर्ड देखें तो मोर देन 600% रिटर्न बना के दिए। नेक्स्ट कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये बेसिकली कंपनी एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडिंग में काम करती है और ये कंपनी भी मुझे बहुत अट्रैक्टिव दिखती है। ये अपने हाई से लगभग मोर देन 30-35% करेक्ट हो चुकी है। तो मैंने आपको आज 3 पोर्टफोलियो बताए हैं, 1 लाख के 2 पोर्टफोलियो और 2 लाख का 1 पोर्टफोलियो। आप इनमें से कोई भी पोर्टफोलियो स्टडी कर सकते हो और आपके हिसाब से आप एनालाइज करके उसमें डिसीजन भी ले सकते हो। जो भी कंपनी हमने डिस्कस की, पर्सनली मुझे लगता है कि वो क्वालिटी कंपनियां है। ये मैंने खुद एनालाइज करके इसकी लिस्ट निकाली है। अगर आप इन क्वालिटी की स्टॉक में इन्वेस्ट करके चलते हैं तो मैं कहता हूँ आप FD से ज़्यादा रिटर्न बना लोगे। FD में कितना मिलता है? 7%। अगर म्यूचुअल फंड में डालोगे तो 12-15%। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में क्वालिटी के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। और कभी भी अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हमेशा क्वालिटी कंपनियां सिलेक्ट करो, ना कि पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक के पीछे मत भागो। मैंने पेनी स्टॉक पे एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।